नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तानसेन की नगरी ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी की। आज सिटी सेंटर गोविंदपुरी स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में दो पड़ोसनों के बीच आपस में ऐसा झगड़ा और मारपीट हुई कि मामला पड़ोस से उठकर थाने जा पहुंचा। दोस्तों, आज ग्वालियर के सिटी सेंटर गोविंदपुरी में दो पड़ोसनों के झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें गर्भवती महिला दीक्षा ने पड़ोसी सेजल सिकरवार पर गंभीर आरोप लगाया और चाकू से हमला करने की बात कही। दोस्तों, सिटी सेंटर गोविंदपुरी की दीक्षा शर्मा का आरोप है कि उसकी पड़ोसी सेजल सिकरवार ने 9 जनवरी 2026 के दोपहर 2:30 बजे तक हमला किया, जब वह घर में सो रही थी। मैं घर में अकेली थी। एक लड़की आई है, उन्होंने मेरी बेल बजाई है और उसने एक बार बजाई तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा पानी वाला होगा, फिर उसने दोबारा बजाई तो मैंने किचन में जाके खिड़की से देखा तो वो बोलती है, मैंने कहा कौन? तो बोलती है भाभी मैं हूँ, मुझे बगल वाली रेनू आंटी ने भेजा है, मुझे ब्लाउज सिलवाना है। तो उन्होंने क्या, वो आंटी मेरी जान पहचान की है, तो मैंने वो आंटी का नाम लेके मैंने गेट खोल दिया। गेट खोल के वो अंदर आ गई है, बोली भाभी मुझे ब्लाउज सिलवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो अंदर आ गई तो बैठ गई। फिर उसका मैंने मेजरमेंट वगैरह लिया ब्लाउज का, तो बैठ गई। फिर बोलती भाभी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो फेस कवर करके आई थी। वो स्टार्टिंग से मैंने सबसे पहले उससे यही बोला, आप फेस तो खोलो। बोली क्या है, मेरा फेस जला, मेरा डिवोर्स चल रहा, मेरे पति ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दी तो मेरा पूरा फेस जल गया है, तो इसलिए मैं फेस नहीं खोल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई बात नहीं आप मत खोलो। फिर वो ऐसे बात करने लगी, मेजरमेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया। बोली वो आंटी को लेके ही आ रही थी, मैं अकेली नहीं आ रही थी। मैंने कहा आंटी मेरे साथ चलो, आप जानती हो उनको? फिर वो आंटी बोली मैं 30 पे हूँ, मैंने फोन लगाया, बोली हम आ रहे तुम चलो। तो वो आंटी आई नहीं है, बैठी रही मेरे पास आध घंटे तक, आध पौना घंटा हो गया ये बैठी रही। मैंने मन में सोचा ये जा क्यों नहीं रही। मैंने कहा कब आएंगी आंटी? बोली मैं क्या है फोन लेके नहीं आई, तुम फोन से लगा लो, आंटी को पूछ लो कब आ रही हो आंटी। मैंने कहा मेरा फोन खराब पड़ा, मेरे पास फोन नहीं है। मैंने कहा आप लगा लो फोन। तो बोली मैं फोन लेके नहीं आई, घर छोड़ के आई, फोन आती ही होंगी वो आंटी, उन्होंने बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है। ये बार बार रुक गई। फिर मतलब ऐसे स्थिति बनी तब क्या हुआ अभी बता रही हूँ मैं। तो ये बैठी रही है मेरे पास, फिर वो फ्लैट की बात करती रही। बोली भाभी आपका फ्लैट अच्छा कब लिया, ऐसे ऐसे करके पूछने लगी। तो बोली मुझे फ्लैट क्या है चाहिए, इस एरिया में लेना है और मुझे, मैंने कहा मैं बेच रही हूँ फ्लैट, मैंने बिकाऊ कर दिया अपना फ्लैट। तो बोली ठीक है, मैं अपने शाम को अपने भैया भाभी को लेके आऊंगी, मैं उनको दिखा लूंगी अपना आपका फ्लैट। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा अभी हस्बैंड है नहीं, आप शाम को 6 बजे के बाद आना, तब मेरे हस्बैंड मिलेंगे। वो ठीक है, मैं शाम के 6 बजे के बाद आऊंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाओ और आप शाम को आ जाना, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। फिर तो ये फिर रुक गई, ऐसे मतलब बातें करने लगी। तो बातें करने लगी, फिर ये मुझे, मैंने कहा ठीक है जा रही, तो चली गई। तो इसने गेट बंद कर लिया खुद से, मेरा जो मेन गेट था हॉल का, उसने गेट बंद कर लिया और चाकू निकाला। इसने मेरे हाथ में चाकू मार दिया। किस जगह मारा आपके हाथ में चाकू? ये अंगूठे पे चाकू मारा, ये मारा हाथ में, ये मारा है। मेरा 8वां महीना चल रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने मेरा पूरा मुझे कोने में जाके दबा लिया, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बिना कपड़ों की। ठीक है फिर आगे? फिर अंदर रूम में ले गई, तो इसने मुझे ऐसे दबा लिया तो मेरे पेट में, हाँ चाकू निकाला इसने, दबा लिया पेट में, बच्चा मेरे लग गई पेट में, ऐसे दबा दिया मुझे बहुत जोर से। फिर इसने मुझे मैं बालकनी से चिल्लाने लगी, बालकनी में पहुंच गई मैं। तो इसने अंदर से गेट बंद कर लिया रूम का, मेरा गोल्ड फोल्ड सब कुछ निकाल लिया, लॉकर वॉकर तोड़ दिए इसने सारे। आपको किसने बचाया? मुझे, फिर मैंने बालकनी में थी तो सामने मैंने नीचे आवाज दी, बगल में भैया है, मलखान भैया वगैरह नीचे पार्किंग में चौकीदार रहते हैं, उनको भाभी आवाज दी है। तो बगल में सामने भैया वगैरह रहते हैं, 2-3 लड़के ऊपर से नीचे से आएंगे, वो 3 पैसे चढ़ के बालकनी में आ गए। बोले भाभी आप घबराओ मत। फिर उन्होंने मुझे चद्दर वद्दर उड़ाया, मेरे कपड़े वपड़े सब कुछ फाड़ दिए थे। फिर भैया ने वो गेट खोला, फिर ये बाथरूम में बंद हो गई है, मैं तो घबरा गई थी। फिर क्या है, मतलब ये इसका पहले आना जाना था? एक बार आई थी फर्स्ट में, जब स्टार्टिंग में शिफ्ट हुई थी तब ये आई थी मेरा फ्लैट देखने। तो पहले अपना मुंह बांध के है ना? अभी रहती कहाँ है ये ऊपर ही रहती है मेरे। आपने इसको पहले कभी देखा? हाँ देखा तो है मैंने, बट ये फेस कवर कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ। इसने नाम, कितनी देर बाद आई पुलिस बहुत देर, आध घंटे बाद इसने गेट, घर वाले पहुंच चुके। हाँ
सारे लोग पहुंच गए हैं, गेट तोड़ के अंदर हुए। इसने बाथरूम में ये गेट बंद करके अंदर हो गई थी। ये बहुत खोला नहीं है, पुलिस ने पहुंच के गेट खुलवाए उसके। मेरे सारे गेट तोड़ के अंदर सब लोग भैया वगैरह सब अंदर हुए। फिर क्या कही, उसने कुछ बोला? फिर मुझे आपसे कुछ कह रही थी, मतलब उसको पैसे चाहिए थे या कोई बात थी, आपसे कोई दुश्मनी थी? पैसे चाहिए थे उससे? उसने कुछ बताया नहीं, तो मुझे मारने लगी सीधी, जानलेवा हमला किया उसने मुझ पे। शोर करोगी तो नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। आप ये सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं? हाँ। दोस्तों, दीक्षा शर्मा का कहना है कि सेजल सिकरवार अचानक उसके घर के बाहर आई, गेट की डोरबेल बजाई और जब उसने गेट खोला तो सामने एक लड़की जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए खड़ी थी उस पर हमला बोल दिया। फरियादी दीक्षा का कहना है कि उसके घर की डोरबेल बजाने वाली लड़की ने अपना नाम सेजल सिकरवार बताया और यह भी बताया कि वह सिलाई का काम करती है। दोस्तों, 5 से 10 मिनट यानी काफी देर तक सेजल सिकरवार अपनी पड़ोसन दीक्षा को बातों में लगाए रही और अचानक उसने गेट बंद कर दीक्षा के साथ मारपीट कर दी। फरियादी दीक्षा का कहना है कि वह गर्भवती है। सेजल के अचानक हमले के बाद वह इधर उधर भागी, लेकिन सेजल सिकरवार ने रसोई में रखा चाकू उठाकर उनके हाथ और अन्य जगहों पर मार दिया, जिससे महिला घायल हो गई। दोस्तों, दीक्षा का कहना है कि सेजल के हमले के बाद किसी तरह वे अपनी बालकनी में पहुंची और उसने बचाने के लिए चीख पुकार शुरू की, जहां पर चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आए और उन्होंने बाथरूम में अपने आप को बंद कर सेजल को पकड़वाया, जिसके बाद आरोपी को विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया गया। पीड़ित महिला का यह भी कहना है कि सेजल सिकरवार उसके अपार्टमेंट में ही ऊपर के हिस्से में रहती है, लेकिन वह मुंह बांधकर क्यों आई यह साफ नहीं हुआ। उसने कहा कि सेजल ने उसके गोदरेज का ताला तोड़कर उसमें रखा सोना चांदी भी चुरा लिया है। दोस्तों, गोविंदपुरी जैसी कॉलोनी में पड़ोसियों के बीच हुई इस तरह की विचित्र लड़ाई जो थाने पहुंच गई है और पुलिस भी इस विचित्र मामले को लेकर अपने स्तर पर देखभाल कर रही है, पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। आरोपी महिला से पुलिस ने पूछताछ के बाद क्या बरामद किया यह पता नहीं चल सका। उसके हमले का कारण भी साफ नहीं है, पर पूरे गोविंदपुरी क्षेत्र में इस मारपीट को लेकर तरह तरह की अफवाहें जन्म ले रही हैं। लिए चलते हैं पुलिस का इस पूरी घटना पर आखिर क्या कहना है। थाने यूनिवर्सिटी क्षेत्र का मामला है। इसमें गोविंदपुरी क्षेत्र में एक गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहाँ फ्लैट्स में ऊपर नीचे परिवार रहते हैं और 2 महिलाएं रहती हैं। एक महिला उसमें सिलाई काम करती है, 2 महिलाओं में आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, गोविंदपुरी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में अभी तक मारपीट लूटपाट के मामले देखे गए, पर आज पहली बार एक महिला दूसरी महिला पर चाकू से हमला करे ऐसा मामला सामने आया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।